यार कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिनका मकसद ही होता है कि आपके मुंह पे कंटिन्यूअसली स्माइल बना रखे। जब आप इनको देख लेते हो फिर उसके बाद जब खत्म हो जाते हो आपका इवैल्यूएशन मोड शुरू हो जाता है। होता ही है सबका कि यार कैसी थी, क्या था, कौन सा कैरेक्टर अच्छा था। बोलते यार ये दिखा था क्या, तो था कुछ नया तो था नहीं। लेकिन नया जो था वो मोमेंट्स थे, वो कैरेक्टर्स थे, और वो जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जी करदा वेब सीरीज आई है अमेजॉन प्राइम के ऊपर, 8 एपिसोड है। ये जितने भी मोमेंट्स क्रिएट होते हैं इन 7 दोस्तों के अंदर, इंक्लूडिंग तमन्ना भाटिया एंड विल टॉक अबाउट ऑल द आर्टिस्ट, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्पेशल लगे। पहले हम शुरू ही आर्टिस्ट से करते हैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे ख्याल से जो स्टोरी है वो तो आपने शायद पहले सुनी भी होगी। ट्रीटमेंट थोड़ा ज़रूर अलग है, कुछ ट्विस्ट अच्छे हैं, और स्वीट जोन के अंदर ही जाते हैं। और स्वीट जोन के साथ साथ जो जो कड़वाहट भी होनी शुरू हो जाती है रिलेशनशिप के अंदर, वो भी आपको अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। तमन्ना भाटिया है, लवन्या उनका नाम है, और उनको सुहेल नायर यानी कि ऋषभ जी से मोहब्बत सी है कि नहीं है, ये फिगर आउट करने की कोशिश करी जा रही है। दोनों का जो स्वभाव है अलग अलग है। जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों सेम है, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलता है दोनों दोनों अलग हैं। और ये कैसे रियलाइज़ करते हैं कि इनकी मोहब्बत जो है वो मोहब्बत है, फ्रेंडशिप है, किस जोन के अंदर है, उसके लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। बट इन बिटवीन और भी बहुत सारे दोस्त आते रहते हैं, यानी कि अर्जुन आ जाता है, उसके बाद मरलो आ जाता है, उसके बाद प्रीत आ जाती है, शीतल आ जाता है, शाहिद आ जाता है। और ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया लगने लग जाते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन मैं ज़रूर करूँगा कि अर्जुन का कैरेक्टर जो कि आसिम गुलाटी ने किया है, ये सलीम बाबू है। यहाँ पर भी सलीम का ही ये मॉडर्न अवतार के अंदर है, परियों से घिरे हुए हैं और अपनी मनमौजी करते हैं। तो ये जो 7 फ्रेंड्स हैं बेसिकली उन्होंने पैक्ट किया है कि 30 ईयर्स की एज तक इनकी ज़िंदगी एकदम सॉर्टेड होगी और सबकी लाइफ में ये हो रहा होगा। तो क्या इनके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो इनके करियर्स हैं, जो इनका अचीवमेंट ये लेना चाहते हैं, वो सॉर्टेड होगा कि नहीं होगा। ऑलमोस्ट ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, बट किस तरीके से इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी झंड होती है। क्या ये सारे साथ में आके फिर से अपनी ज़िंदगी को झंड से एक अच्छे लेवल पे लेके जा पाते हैं कि नहीं जा पाते, वो सब देखने वाली बात होगी। मेरे को अगर ये बताना हो कि इस सीरीज़ का न्यूक्लियस कहाँ पर लाई करता है, तो मुझे ऐसा लगा कि लव यू ज़िंदगी थी ना, वो जो मूवी आई थी जिसके अंदर शाहरुख खान भी थे और आलिया भट्ट भी थी, उसका ही एक्सटेंडेड एक वर्जन है। अगर आप देखो ध्यान से तो इसका जो न्यूक्लियस है वहीं पर ही है कि एक ही जो रिलेशनशिप होता है, अगर उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं ना, और उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि सब कुछ मेरे लिए कर दे, ये फ्रेंड भी ये बन जाए, मेरा पार्टनर भी बन जाए, मेरा क्राइसिस पर्सन भी, गो टू पर्सन भी बन जाए जब मेरे को ज़रूरत हो, और कभी कभी आदमी को लाइफ के अंदर मेंटर की भी ज़रूरत होती है, वो भी बन जाए। तो वो जो रिलेशनशिप का जो बोझ होता है ना, हर एक इंसान इतना ज़्यादा अकम्पलिश्ड होता नहीं है। हालांकि हम चाहते हैं कि हमारा जो इन एंड अराउंड लोग हैं वो इतने ज़्यादा अकम्पलिश्ड हो, क्योंकि वो होता नहीं है। तो रिसेंटमेंट्स आती हैं, गुस्सा आता है, और फिर जो बहुत अच्छा लेसन के अंदर दिया गया वो है कम्युनिकेशन। जब तक अपनी इच्छाओं को अच्छे से कम्युनिकेट और आर्टिकुलेट नहीं करता तो उसके मतलब कहीं निकल सकते हैं, जो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। तो कास्ट बहुत ज़्यादा स्वीट लगी मुझे, रिलेटेबल लगी। तमन्ना भाटिया बहुत अच्छी लगी। बट जो हाईलाइट है वो है आसिम गुलाटी। मुझे लगा कि वो थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन ब्रिलियंट तरीके से, एकदम स्मूथ लाइक बटर तरीके से उसने एक्टिंग करी है यहाँ पर। प्रिडिक्टेबल है बहुत हर तरीके से, चाहे वो हार्ट ब्रेक्स की बातें हों, अमीर गरीब हो, सोसाइटल थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला हो, करियर हो, फेलियर्स हों, रीबाउंड हो सो टू से, और पेरेंटल इश्यूज हों, वो जो बातें हैं वो सब प्रिडिक्टेबल जोन के अंदर आपको जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इनैक्ट किया, ये किरदार जो हैं आपके साथ दिमाग में स्टे करके चले जाते हैं। हाई सोसाइटी वाली चीज़ें शायद आप कुछ कुछ चीज़ें रिलेट ना कर पाओ, इसका थोड़ा सा डाउन साइड है। सेकेंडली जो चॉइसेस ये लेते हैं, वो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं। समटाइम इट साउंड्स टू स्टूपिड, और हम लोग जो है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले समझ लीजिए, वो शायद इस तरीके की चॉइसेस नहीं लेंगे। तो रिलेटेबिलिटी के लिए आपको उस जोन में जाना पड़ता है, वो अपने मन को मनाना पड़ता है कि नहीं मैं इस जोन के अंदर हूँ। तो वो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बाकी जैसे मैंने बोला, प्रिडिक्टेबिलिटी एक इशू है इसके अंदर, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत लवेबल हैं। दो तरीके ही हैं इसमें जिस तरीके से ये एंड हो सकती है, आगे जा सकती है, आप दोनों ही गेस कर लोगे तो उसमें कोई सेकंड गेसेस नहीं है। बट आप चाहोगे कि अपना मतलब जैसे ये वाला रूट आपका ना, कुछ एक फ्रूट आपके दिमाग में फेवरेट बन जाएगा। एक मुझे जो थोड़ी सी चीज़ जो खली वो ये लगी, और स्पेसिफिकली तमन्ना भाटिया के कैरेक्टर के आसपास, जब लवन्या के जो कैरेक्टर है और बाकी भी जो एक दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जो स्पेसिफिकली आसिम का जो कैरेक्टर है उसके अंदर आपको एक कमी लगेगी, जो पेरेंटल टॉक्स हैं
या तो वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, फिर कूल हो जाती हैं, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये पेरेंट्स अपनी लाइफ में तो कुछ ऐसा ही गड़बड़ कर रहे हैं, मेरी लाइफ से जब बात होती है तो ऐसा ज्ञानबाजी हो जाता है। तो ये जो कभी कूलनेस है कभी स्ट्रिक्टनेस है, ये आपको थोड़ा सा अजीब सा जोन के अंदर लेके चला जाता है। स्पेसिफिकली जो थोड़ा सा जितने भी डिस्ट्रॉयड कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, इंक्लूडिंग मिस्टर गुलाटी यानी अर्जुन, और वो सारी जो कॉन्वर्सेशन आपको लगेगा कि ये थोड़ी सी और प्लेजेंट हो सकती थी। या फिर आपको दिमाग में वही डाउट आएगा जो मैंने इसका नेगेटिव पॉइंट बनाया, कि आपको सोसाइटी की थिंकिंग के हिसाब से अपने आप को ट्यून करना होगा। वो ट्यून कर लोगे तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। इट्स अ गुड टाइम पास सीरीज, आपको हमेशा स्माइल बना के रखती है और ये कैरेक्टर्स जो हैं आपके साथ स्टे करते हैं, वही आपको चाहिए। बाकी जल्दी मिलते हैं और भी इसके साथ। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।